अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। व्यूअर्स, हम क्वेश्चन नंबर 7 के जो है वो 9 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 6.1 हमने शुरू की हुई है। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन चैप्टर का नाम है यूनिट नंबर 6। व्यूअर्स, आज क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 10 डिस्कस करेंगे। फाइंड एन, हेडिंग वही है कि एन की वैल्यूज़ निकालनी है। व्यूअर्स, बुक में शायद ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। इस क्वेश्चन को चेंज करके अगर लिखा जाए तो वो इस तरह का बनेगा। हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है व्यूअर्स, क्योंकि इसमें शायद मिस्टेक है, इसको हम हल करेंगे। चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखते हैं। गिवन दैट, क्वेश्चन क्या है, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। रेशो का निशान है व्यूअर्स यहाँ पे। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 52/5। सबसे पहले तो हम रेशो के निशान को डिवीजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ से कुछ फैक्टोरियल्स ओपन करते हैं। देखें, अब ये वाला जो फैक्टोरियल है इसको अगर मैं ओपन करूँ, देखें 2n के बाद क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1, उसके बाद 2n माइनस 2, उसके बाद 2n माइनस 3 फैक्टोरियल पे मैं ब्रेक क्यों लगाऊंगा, क्योंकि नीचे भी मुझे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल नज़र आ रहा है, दोनों की कटिंग हो जाएगी। 5 फैक्टोरियल 5 ही रहने देते हैं, 5 फैक्टोरियल, और बल्कि इसको भी ओपन कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल तक मैं क्यों लेकर गया, क्योंकि मुझे राइट साइड पे नज़र आ गया कि देखें राइट साइड पे नहीं, इसी स्टेप में 4 फैक्टोरियल मौजूद है, ठीक है। तो शायद ये फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में उसकी कटिंग हो जाएगी, ठीक हो गया व्यूअर्स। तो इसको फिर हमने लिखा, ये रेशो का निशान, इसको आप डिवीजन में करके लिखेंगे, n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 5। अब आपको पता है डिवाइड का निशान जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके हम लिखते हैं तो अगली रकम जो होती है वो उलट जाती है, ठीक है। और इसको हम उल्टाएंगे, इस वैल्यू को साथ कटिंग भी कर देते हैं। देखिए ये दो वैल्यूज़ कट गई हैं, ठीक है। तो अगर इस वैल्यू को मैं फिलहाल लिख लेते हैं। देखें 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये रह जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। डिवाइड की जगह पे अगर मैं मल्टीप्लाई का निशान डालूँ तो इस वैल्यू को मैं उल्टा दूँगा, 4 फैक्टोरियल n माइनस 2 और फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा n फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करूँ, देखें n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है व्यूअर्स। अब देखें मैंने क्या किया, इस स्टेप में डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का निशान डाला है, ये वैल्यू उलट गई है, और इस फैक्टोरियल को ओपन किया थोड़ा सा, तो ये और ये इसकी कटिंग हो गई, ये n और ये n इसकी कटिंग हो गई, ठीक है। और ये 4 फैक्टोरियल से ख़त्म हो गया, कट गया। बच क्या गया व्यूअर्स, देखें ये 2 रह गया, 7 n तो ख़त्म हो गया ना, इस n से कटिंग होगी, 2n माइनस 1 और साथ में 2n माइनस 2 भी रहता है, ठीक है। 2n माइनस 2 भी रह गया, नीचे रह गया 5, और इक्वल के इस साइड पे रह गया है 1 ओवर n माइनस 1, नहीं इक्वल के साइड पे नहीं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 ओवर n माइनस 1, और उस साइड पे 52 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ, देखें 2n माइनस 1, इस स्टेप में से अगर मैं 2 कॉमन लूँ, ये हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर n माइनस 1 इज इक्वल टू 52 ओवर 5। ये n माइनस 1 और ये n माइनस 1 क्या हो जाएंगे, ख़त्म, 2 2s are 4 और 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 इधर आके चलो एक स्टेप कर लेते हैं, 52 और 5, ये 5 हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ये क्या रह जाएगा 8 n माइनस 4 इज इक्वल टू 52, 4 उधर जाएगा
प्लस हो जाएगा और ये 56 हो जाएगा, फिर 8 डिवाइड हो जाएगा जाके, तो इसकी आप कटिंग कर लेते हैं। 8 7 आर व्यूअर्स 56 होता है, तो ये 7n का आंसर क्या आ गया 7। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। उम्मीद है व्यूअर्स ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। इसमें सिर्फ शुरू में आपने देखना है, बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, आप अगर इसको हल करने की कोशिश करें, लेकिन मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा चेंज करें, इस तरह से आपने इसको हल करना है, थोड़ी सी चेंजिंग करके, क्योंकि शायद क्वेश्चन में मिस्टेक है। इस तरीके से आप हल करेंगे, ये आपका n = 7 आंसर आ गया। चलें व्यूअर्स, अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट। 1/2 × n-2 फैक्टोरियल रेशो 1/4 फैक्टोरियल × n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। कंडीशन दी हुई है कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, क्योंकि n अगर 4 से कम होगा तो यहाँ पे नेगेटिव फैक्टोरियल हो जाएगा और नेगेटिव फैक्टोरियल नहीं होता। यानी n का जो भी जवाब आएगा या वो 4 से बड़ा होना चाहिए या 4 होना चाहिए। शुरू करते हैं व्यूअर्स इसको करना। गिवन दैट, ये गिवन दिया हुआ है, इसको लिखते हैं 1/2 × n-2 फैक्टोरियल रेशो 1/4 फैक्टोरियल × n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। सबसे पहले तो हम रेशो की जगह पे लगाएंगे डिवाइड का निशान। 1/2 × n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1/4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। अब डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। 1/2 n-2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई का जब निशान लगाएंगे तो अगली रकम जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो उसको उल्टा देंगे। 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2। अब यार इस फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करूं, देखें ये हो जाएगा 1/2 n-2 के बाद आएगा n-3, फिर n-4 फैक्टोरियल तक मैं ब्रेक लगाऊंगा। इसको ऐसे ही लिख देते हैं फ़िलहाल, 4 फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, आप लिख दें बेशक। ये n-4 फैक्टोरियल और ये n-4 फैक्टोरियल की कटिंग हो जाएगी, ठीक है व्यूअर्स। और आगे देखें कि ये जो 4 फैक्टोरियल है इसको भी आप ओपन कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये हो जाएगा 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय, नीचे है 2n-2 और n-3, ठीक है, और साथ में इस साइड पे है इज इक्वल टू 2। 4 फैक्टोरियल को मैंने इधर करके लिख दिया, ओपन करके लिख दिया, और 4 फैक्टोरियल को इधर मैंने ओपन करके लिख दिया और बाकी ये रकम लिख दी और 2 उधर लिख दिया। अब देखें ये 2 और ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2 इधर मैं ला के डिवाइड कर देता हूँ, 4 3 1 रह गया। ये 2 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा 2n-2 और n-3 इक्वल टू 1। ये कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। इधर 6 रह जाएगा, ये चीज़ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा n-2 × n-3। इसको करते हैं मल्टीप्लाई व्यूअर्स, ये हो जाएगा n² - 2n - 3n माइनस माइनस प्लस 6, 3 2 are 6, तो ये हो जाएगा n² - 5n + 6। इस 6 को अगर मैं उधर ले जाऊँ -6, तो ये हो जाएगा 6 6 से कैंसिल, n² - 5n, ठीक है। अब यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं, n-5 रह जाएगा। तो एक बार इसको अगर मैं सीधा करके लिखूँ, n × n-5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो n × n-5 इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा इसको n इक्वल टू 0 और एक दफ़ा n-5 इक्वल टू 0। अब जैसे कि यहाँ से n का क्या जवाब आएगा, n इज इक्वल टू 5। जैसे कि क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि n का जो भी जवाब होगा वो 4 से छोटा नहीं हो सकता, या 4 होगा या 4 से बड़ा होगा। अब ये क्या है, 0। इसका मतलब है ये जो जवाब आया ना n इज इक्वल टू 0, ये हमारा नहीं हो सकता। हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि कंडीशन दी हुई थी कि n का जवाब 4 से बड़ा होगा। ये जो हमारा n इज इक्वल टू 5 आया ना, ये हमारा आंसर होगा, ठीक हो गया व्यूअर्स। ये एक्सरसाइज नंबर 6.1 आज कंप्लीट हो गई है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 शुरू करेंगे।
उम्मीद है व्यूअर्स ये फैक्टोरियल वाली बेसिक एक्सरसाइज 6.1 आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।